नमस्कार, इंडिया 100 की करते हैं शुरुआत। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 की हत्या कर दी गई। कुलगाम में बीजेपी नेताओं के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के अंतर्गत काम करता है। बीजेपी नेताओं की हत्या पर भी मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और लिखा कि युवा नेता अच्छा काम कर रहे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नेताओं की हत्या पर दुख जताया, कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीजेपी नेताओं की हत्या पर दुख जताया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। पाक मंत्री फवाद चौधरी बोले, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का था हाथ। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को दिया, हालांकि बाद में अपनी बात से पलट गए। फवाद चौधरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पलटवार किया और कहा कि आखिरकार पाकिस्तान ने माना कि वो आतंकियों को पनाह देता है। बिहार के मुंगेर में हिंसा के बाद मुंगेर समेत आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी। मुंगेर में जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। चुनाव के मद्देनजर आसपास के जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे मामले में चुनाव आयोग की नजर। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का नया दांव खेला गया। सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस बात पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 जगहों पर चुनावी रैली करेंगे। भागलपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और वैशाली में संबोधन उनका होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा बेगूसराय और दूसरी सिवान में। तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ 15 रैलियां। तेजस्वी महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की आज धुआंधार 8 रैलियां। एलजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम चंपारण में कांग्रेस की रैली के दौरान भारी भीड़ की वजह से मंच धराशायी हो गया और सभी गिर पड़े। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की चुनावी सभा के दौरान एक मंच टूटा। निकिता हत्याकांड पर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केस की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी। सुरक्षा के लिए पीड़ित परिवार को 3 गनर मिले। फरीदाबाद में निकिता के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और इंसाफ की मांग की। बल्लभगढ़ में करणी सेना के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। फरीदाबाद में हिंदू जागरण मंच के लोगों ने हत्यारों का पुतला फूंका और दोषियों को फांसी देने की मांग की। हंगामे के बाद एडीजी की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुंगेर हिंसा पर गुस्सा है। लोगों ने एसडीओ आवास में जमकर तोड़फोड़ की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमला हुआ। चर्च में घुसकर हमलावर ने 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने हमलावर को अरेस्ट कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि वो ऐसे हमलों से डरते नहीं हैं। फ्रांस के नीस शहर में आतंकी हमले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हमलावर हाथ में कुरान और चाकू लेकर चर्च के अंदर घुसा था। एंटी टेररिज्म प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हमलावर ट्यूनीशियाई नागरिक है। 20 साल का शख्स इटली के रास्ते फ्रांस में दाखिल हुआ था।
नीस में हुए हमले की पीएम मोदी ने निंदा की और ट्वीट किया, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ। प्याज की बढ़ती कीमतों पर यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आज से लखनऊ में मोबाइल वैन के जरिए आलू 36 और प्याज 55 रुपए किलो बेची जाएगी। प्याज के निर्यात पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय की, अब केवल 25 टन प्याज थोक विक्रेता रख सकेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली का निरीक्षण भी करेंगे। मुंबई में अंधेरी कोर्ट ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में कंगना और उनकी बहन के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। एडवोकेट कासिफ खान ने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिग बॉस कंटेस्टेंट जान सानू के बयान पर उनके पिता कुमार सानू ने माफी मांगी। दरअसल जान सानू ने कहा था कि उन्हें मराठी भाषा से चिढ़ है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम का नाम बदलकर लक्ष्मी कर दिया गया है। इस फिल्म के नाम को लेकर काफी विवाद हो रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक ने आमिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आमिर खान का एक फोटो वायरल जिसमें वो बिना मास्क के दिख रहे हैं। आईपीएल के 50वें मुकाबले में आज पंजाब की टक्कर राजस्थान से होगी। पंजाब 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है। आईपीएल के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई की सीजन में ये 5वीं जीत। चेन्नई से हार के साथ कोलकाता की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। कोलकाता को बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। चेन्नई को 12 बॉल पर 30 रनों की जरूरत थी। आखिरी 2 बॉल पर 2 छक्के लगाकर कोलकाता से जीत छीन ली। रविंद्र जडेजा ने 11 बॉल पर नाबाद 31 रन बनाए। चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ ने सीजन में लगातार दूसरी 50 लगाते हुए 72 रन बनाए। गायकवाड़ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर ने 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। नीतीश राणा ने आईपीएल में अपनी 11वीं 50 लगाते हुए 61 बॉल पर 87 रन बनाए। दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में। आनंद विहार द्वारका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,648 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटों में 563 लोगों की गई जान। मौत का कुल आंकड़ा 1,21,000 के पार पहुंचा। देश में कोरोना के अब तक 80,88,851 केस सामने आए हैं। 5,94,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटों में 5,739 नए मरीज मिले। 27 मरीजों की मौत हुई। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गोल्ड स्मगलिंग केस में सीएम से इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,66,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। इस दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुजरात पहुंचकर सबसे पहले पीएम मोदी ने केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। गुरुवार को केशुभाई पटेल का निधन हो गया था। गुरुग्राम के अस्पताल में लड़की के साथ रेप किया गया। अस्पताल के आईसीयू में लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म। युवती इलाज के लिए यहां पहुंची थी। पुलिस ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज पर कब्जा यहां पर उसे कब्जे में लिया है। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। लाखों का केमिकल जलने की आशंका है। केमिकल फैक्ट्री में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पिछले साल भी इस केमिकल फैक्ट्री में लगी थी आग। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में जमीन विवाद में दबंगों ने खेत में जमकर फायरिंग की। गोलीबारी की वजह से मौके पर लोग दहशत में आ गए। सहारनपुर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। गाली देने को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गुरुग्राम में एक युवती से अस्पताल में रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत की। गाजीपुर में बीएसपी नेता ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाराबंकी में एक नहर से युवती का शव बरामद हुआ। युवती का शव एक बोरे में बंद था। पहचान नहीं हो सकी है। मेरठ में धमाके के बाद पुलिस हरकत में आई। इलाके में छापेमारी करते हुए पटाखों का जखीरा बरामद।
अलीगढ़ में बेटे ने अपनी मां को ईंट से पीट पीट कर मार डाला। आरोपी बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। अलवर में पुलिस अधिकारियों ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। मौके से करीब 3000 लीटर नकली घी बरामद हुआ। कासगंज में 2 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मचा। रेस्क्यू कर 4 लोगों को घर से बाहर निकाला गया। अलीगढ़ में एक घर में अचानक आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के दहिसर में कोविड सेंटर में आग लगी। इस सेंटर में सैकड़ों मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगरा फोर्ट के पास झाड़ी में अचानक आग लग गई। झाड़ी में आग लगने से प्रदूषण का खतरा बढ़ा। कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से 3 घरों में आग लगी। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के अंधेरी में कार सर्विस सेंटर में आग लग गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। केदारनाथ के ऊपर वासुकी ताल, इससे करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पनिया ताल की तस्वीरें आई सामने। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की बोली लगाने के लिए तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। एयर इंडिया की नीलामी की तारीख 14 दिसंबर कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के लिए बोली लगाने से जुड़ी शर्तों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति के सामने गूगल की पेशी हुई। जेपीसी ने गूगल से सवाल किया कि चॉइस को लेकर क्या गूगल यूजर्स के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है। रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक पर मार्केटिंग के नियमों के उल्लंघन का आरोप। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से युद्ध तेज हो गया है। हमले में 21 और लोगों की गई जान। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11,83,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। मेक्सिको में कोरोना से अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 9 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 15,81,000 के पार चली गई है। मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,58,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 54,74,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।